Hello students. So today we are going to study a very important topic, and that is the second part of Glimpses of India, Kurg. Okay. So as you can see in the picture, what can you see? The dense forest, big trees are there. Then there's lots of rain also, wet. Everything is wet. So let's write to Kurg right away. ओके नाउ एज यू कैन सी द पिक्चर, सो लवली पिक्चर्स, बहुत ही खूबसूरत है। वाटरफॉल है, कुडुगु डिस्ट्रिक्ट है, ये दिख रही है आपको पिक्चर में, कुर्ग है ये, द ऑसम पैराडाइज ऑन अर्थ। और ये कुर्ग द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, इसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहते हैं। स्कॉटलैंड इज अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस बच्चों, और उसी का है ये। और ये जो आप देख रहे हैं इसमें पिक्चर में, ये हट्स हैं, ये वहाँ पे उनके घर हैं वहाँ पे लोगों के, और देख रहे हैं बिग बहुत बड़े बड़े घर हैं, प्लांटेशन है, चारों तरफ हरियाली है। और ये बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है, टिबेटियन सेटलमेंट्स हैं जो वहाँ पर हैं, और ये मंक्स बैठे हुए हैं वहाँ पर, कलरफुल कपड़े पहने हुए हैं, रेड एंड येलो, है ना। ये देख रहे हैं आप, ये जो पहने ड्रेसेस में नीचे। सो यू कैन सी द कुर्ग इज वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत ही खूबसूरत जगह लग रही है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। Okay, Glimpses of India, Kurg introduction. The lesson gives us a beautiful insight of the smallest district of Karnataka and its people. यानी कि सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक का, और उसके लोग वहाँ पर जो रहते हैं वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल उनका एक है। The place has an amazing weather throughout the year with enough rain during the monsoon season. और ये जगह जो है यहाँ पर बहुत अमेजिंग वेदर रहता है, क्लाइमेट यहाँ का बहुत ही गजब रहता है, क्योंकि बारिश होती है तो ठंडक रहती होगी, और इतनी बारिश होती है कि पूरा मानसून के टाइम, बरसातों के सीजन में काफ़ी बारिश होती है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन टू बी वन ऑफ द ब्रेवेस्ट, और वो सबसे बहादुर जनरेशन्स में आती हैं कुर्ग के लोगों की। कॉफ़ी इज़ अ मेन क्रॉप, अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स कैन बी फाउंड नेचुरली। जब वहाँ पे इतनी हरियाली है, बारिश इतनी अच्छी होती है, पेड़ इतने अच्छे हैं, तो वहाँ पे एनिमल्स भी बहुत होंगे, बोथ वाइल्ड एंड पेट, बोथ एनिमल्स वहाँ पे होंगे। While the place is surrounded by beautiful Brahmagiri hills, islands and Tibetan settlements. ब्रह्मागिरी हिल्स वहाँ के बहुत फेमस है, आइलैंड्स वहाँ के द्वीप छोटे छोटे, और टिबेटियन सेटलमेंट्स, उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, ये एबे फॉल्स है जो बहुत फेमस प्लेस है, ये स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहलाता है। कितनी खूबसूरत इसके आप देखिए प्लांटेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग प्लांटेशन। ये कॉफ़ी प्लांटेशन है ना, इस टाइप के रहते हैं। ये पीपल है, ये उनकी डिफरेंट जातियाँ हैं जो वहाँ रहती हैं। और कुर्ग जो है अपने हॉस्पिटैलिटी और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। दे आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी, माने मेहमान नवाजी के लिए और हंसी मजाक के लिए, और वहाँ पे बहुत से विजिटर्स आते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कुर्ग हैज़ गिनीज रिकॉर्ड बिकॉज ऑफ फैमिली स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। 300 फैमिली टीम पार्टिसिपेंट्स, यानी once upon a time there were 300 families who participated in a game sports and they made a Guinness record. So this is itself जो कुर्ग को अपने आप में बहुत important बताता है। Okay. Now right away we start with the chapter. Midway between Mysore and coastal towns of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. यानी कि आप ये देख रहे हैं, ये मैसूर है, और ये पूरा कोस्टल, ये कोस्टल एरिया क्या होता है, ये जो किनारे, इनको कोस्टल बोलते हैं, ठीक है ना। तो कोस्टल एरिया के बीच में और मैसूर के बीच में, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा ये टुकड़ा है कुर्ग। ऐसे लगता है जैसे कि ड्रिफ्ट किया गया है, जिसको खींच के लाया गया है स्वर्ग से और धरती पे उतार दिया गया है। तो ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। और ये जो लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसे पहाड़ी पहाड़ है, एक के बाद ऊंचे नीचे ठेरों पहाड़ है, और यहाँ पर जो रेस, यहाँ की जो प्रजाति है वो बहुत मार्शियल मैन है। मार्शियल माने ब्रेव, बहुत ब्रेव वॉरियर है, और ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रीचर्स। तो यहाँ पर अनइक्वल हाइट है, क्योंकि प्लेन एरिया नहीं है, ये पहाड़ी एरिया है, और ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग से इसको खींच के नीचे लाया गया है। लोकेशन एंड क्लाइमेट है ये। अगर आप यहाँ जाना चाहें तो पूरा एड्रेस इसका मैंने आपको दे दिया है, और आप जा सकते हैं लॉकडाउन खुलने के बाद। इट्स लोकेटेड 260 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ बैंगलोर। सबसे टाइनीस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की, और लार्जेस्ट रिवर यहाँ कावेरी है विच इज वर्शिप्ड बाय लोकल पीपल। और सीजन यहाँ पे विंटर दिसंबर टू फरवरी, और समर मार्च टू मई, और रेनी सीजन आपका जून टू नवंबर चलता है। It is the largest producer of coffee in India. Thick forest of sandalwood, rosewood. और यहाँ पे बहुत सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी बहुत यहाँ पे होती है।
तो आपने देखा बच्चों की बहुत ही प्यारी जगह है। और मादिकेरी जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है, उसको स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया या कश्मीर ऑफ कर्नाटक भी कहते हैं। तो देखिए ये लॉफ्टी हिल्स कितने गजब के हिल्स हैं, और ये पिक्चरस्क सीरीन, कितनी काम क्वाइट, ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग कश्मीर में ही आ गए हैं, ब्यूटीफुल। और ये आई कैचिंग वाटरफॉल्स, ये सब चीजें इसको बहुत फेमस बनाती हैं। ये रोमांटिक मॉर्निंग मिस्ट, यानी कि सुबह मॉर्निंग का कोहरा, बहुत ही इसको खूबसूरत, इसको एक नया ही मीनिंग जोड़ देता है। तो बच्चों आई होप आप लोग सब यहाँ जाना चाह रहे होंगे अब, लेकिन पहले हम लेसन पढ़ लें थोड़ा। कुर्ग और कोडुगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक, इज होम टू एवर ग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। कुर्ग या कोडुगु दोनों स्मॉल डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक इनका नाम है। ये अपने रेन फॉरेस्ट के लिए, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हमने ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि जो पत्तियां जिनकी झड़ती नहीं है, जो साल भर हरे रहते हैं, वो वाले फॉरेस्ट, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। स्पाइसेस माने मसाले है ना, जैसे आपके दुनिया भर के मसाले, काली मिर्च, लौंग, ये सब वहाँ बहुत होती है। कॉफी प्लांटेशन, और कॉफी वहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। जैसे असम तरफ जाइए नॉर्थ ईस्ट में तो आपको टी प्लांटेशन मिलेंगे, और साउथ की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको कॉफी प्लांटेशन मिलते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, अपनी इंडिया बहुत ही एक रिच कंट्री है, हर चीज में रिच है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, 30% तो वहाँ पे फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मानसून, इसलिए बारिश भी बहुत अच्छी होती होगी नेचुरली, जहाँ रेन फॉरेस्ट होगा वहाँ रेन होगी। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स, अभी इतनी बारिश होती है मानसून में कि कोई विजिटर वहाँ नहीं आ पाता। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और अगर आपको वहाँ पे एंजॉय करने के लिए जाना है, खुशी पाने के लिए जाना है, तो आप सितंबर से मार्च तक आराम से जाइए, यानी कि शुरू हो चुका है टाइम। द वेदर इज परफेक्ट with some showers thrown in for good measure, वेदर बहुत गजब है वहाँ पे, और बीच बीच में थोड़ी बहुत बौछारें पानी की होती रहती है। हिल स्टेशन पे पानी बरसता ही रहता है, एक नेचुरल वहाँ का है। द एयर ब्रीज ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी, इनविगोरेटिंग मीन स्ट्रॉन्ग कॉफी, क्योंकि कॉफी प्लांटेशन, एकड़ों में कॉफी प्लांटेशन है, तो नेचुरली वहाँ कॉफी की खुशबू ही आएगी, आपको स्ट्रॉन्ग कॉफी की खुशबू आती है। कॉफी स्टेट्स, ये आपने बागान देखे, बड़े बड़े एकड़ों में जो बागान होते हैं उनको स्टेट्स बोलते हैं। एंड कॉलोनियल बंगलोज, ये जो आप बच्चों चित्र में देख रहे हैं ये कॉलोनियल बंगलो है, ये कॉलोनियल बंगलोज, ठीक है। स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपी, ये ट्री कैनोपी है, देखो बच्चों ये ट्री कैनोपी, ये ट्री है, और ये देख रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है पूरी शेड बन गई हो। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाते हो तो आपने देखा होगा उसके आगे एक छांव बनाई जाती है, उसको कैनोपीज बोलते हैं, है ना। तो ये ट्री कैनोपी है, जो पेड़ ने इतनी गहरी छांव बना दी जैसे कि पूरी धूप तक नीचे नहीं आ पाती है। और ये कॉलोनियल बंगलोज क्या होते हैं, कॉलोनियल बंगलोज की एक अपनी हिस्ट्री है बच्चों, कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो उनको बहुत गर्मी लगती थी, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट बहुत गर्म है, और वो हिल स्टेशन पे जाके रहते थे, छुट्टी पूरी गर्मी का मौसम वो लोग हिल स्टेशन पे रहते थे, और उनको वहाँ पे रहने के लिए सब सुविधाएं चाहिए थी, तो उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े बंगले बना लिए थे, और वो बंगले ही, और उसके चारों तरफ कॉफी के बागान होते थे, तो वो लोग पूरी गर्मियाँ अपनी यहाँ पे बनाते थे। तो ये कॉलोनियल बंगलोज वहाँ पे सभी हिल स्टेशन पे आपको मिल जाएंगे। तो बच्चों ये कैनोपीज क्या है, रूफ लाइक कवरिंग मेड ऑफ ट्रीज दैट फॉर्म अ शेल्टर, और प्राइम प्राइम मतलब यहाँ पर बेस्ट, और invigorating माने strong. तो also known as Kodagu is one of the smallest district of Karnataka. 30% of area of Coorg is covered with evergreen rainforest, and the place receives rain for most part of the year, especially during monsoon season. The period from September to March is ideal for visiting Coorg. The weather is pleasant and there is some rain, which makes it worthwhile. The air is filled with the strong fragrance of coffee due to abundant coffee plantation. ये इसका explanation है. Okay, now you can see in the picture द स्पेशल कुजीन ऑफ कुर्ग। यहाँ का खाना बहुत फेमस है, लेकिन मसालों का खाना, और पांडी करी ये मेरे को बहुत अच्छा लगा देखने में, तो कभी खाया तो नहीं है लेकिन देखने में बड़ा टेम्पटिंग लग रहा है। और ये कॉफ़ी के प्लांट्स हैं, आप देख रहे हैं, ये कॉफ़ी लगी हुई है ना। और ये नीचे स्पाइसेस हैं, दुनिया भर के स्पाइसेस यहाँ पे होते हैं, बहुत फेमस है यहाँ के स्पाइसेस। और ये कॉफ़ी देखें यहाँ पे लोग ऐसे पीते हैं, ऐसे बर्तनों में डाल के पीते हैं। कभी आप साउथ जाइए तो आपको ऐसी ही कॉफ़ी मिलेगी। ये जो हम लोग इस तरफ नॉर्थ में कपों में कॉफ़ी पीते हैं, कांच के मग्गों में, वो सब नहीं होता है। और ये देखिए प्लांटेशन, क्या गजब प्लांटेशन है, मेरा तो ऐसा मन हो रहा है भी उड़ के यहाँ चले जाऊँ, तो क्या करें, नहीं जा सकते। ओके, द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। अब आता है क्वेश्चन कि ये इतने फियर्स, इतने निडर, इतने निर्भीक जो कौम है, ये कहाँ से आई है, कहाँ से आ गए हैं ये लोग। तो इनके पीछे कुछ कहानियाँ चलती हैं। कहानियाँ जो होती हैं उनका कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं होता है, एक र्यूमर्स होते हैं, जैसे कि पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते आ रहे हैं लोग। तो ऐसे ही ये कहानी है, इसमें भी दो कहानियाँ हैं कि ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। क्यों?
क्योंकि ऐसा ऐसा मानते हैं ये लोग या तो ग्रीस से आए हैं या अरब से आए हैं। क्यों ऐसा क्यों मानते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, पहला कारण है, मैं आपको बता दूं, फिर हम पढ़ते हैं इसको। पहला कारण है कि वो ये कहते हैं कि जब अलेक्जेंडर इंडिया में आया था, ठीक है, और वो इंडिया को पूरा कॉन्कर करता करता कुर्ग पहुंचा जब, तो वहां पे कुर्ग के कोस्ट पे जब वो पहुंच गया यहाँ पर, तो वो उसकी आर्मी को वापस जाना वहां से इम्प्रैक्टिकल हो गया, क्योंकि शायद बहुत रेन होने लग गई थी, वो फ्लड्स आ गए थे, या उनको वो जगह बहुत अच्छी लग गई थी, जो भी कारण था, तो वो लोग वहां से वापस नहीं गए और वो वहीं बस गए। अलेक्जेंडर के जो सैनिक थे और वो वहीं बस गए। जब वो वहीं बस गए तो उन्होंने वहाँ के लोकल जो लोग थे उन्हीं के बच्चों से शादी कर ली, उन्हीं की लड़कियों से शादी कर ली, और जब वहाँ की लड़कियों से शादी कर ली तो उनका कल्चर, जो ग्रीक कल्चर था, वो वहाँ पर देखने को मिलता है। इसीलिए जो आज भी कुर्गी लोगों के जो ट्रेडिशंस हैं, जो मैरिजेस हैं, जो रिलीजियस राइट हैं, जो उनके धर्म के रीति रिवाज हैं, वो हिंदू मेन स्ट्रीम से बहुत अलग हटके हैं। इसलिए वो कहते हैं कि ये ग्रीक की डिसेंडेंट्स हैं, इसलिए ग्रीक से आए हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। दूसरी थ्योरी क्या है कि इनकी ड्रेस, जो ये लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं और कमर पे एक पट्टा बांधते हैं, बेल्ट बांधते हैं, वो कड़ी हुई बेल्ट बांधते हैं, मतलब उस पर डेकोरेशन होती है, कढ़ाई वगैरह की जाती है, वो कोडुवीज पहनते हैं। इसको बोलते हैं कुपिया। और ये जो कुपिया है ये बहुत ज्यादा कुफिया को रिजेंबल करती है, जो अरब के लोग पहनते हैं, अरब और कुर्द के लोग ये पहनते हैं। तो इनके एक ड्रेस की वजह से इनको अरब से हम लोग जोड़ देते हैं, और एक इनके रिलीजन जो कस्टम्स हैं, जो इनके ट्रेडिशंस हैं, जो इनकी वजह से हम इनको ग्रीक से जोड़ देते हैं। ओके, तो इसलिए ये दो कहानियां इनके साथ साथ चलती हैं, but they have no historical fact. This is right. These can be rumors also, or ये stories भी हो सकती हैं. Okay, as one of the story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. तो अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ मूव अलॉन्ग द कोस्ट जब जा रही थी, कोस्ट माने बिल्कुल आप समझ गए ना, कोस्ट किनारे किनारे, जब वो किनारे किनारे जा रहे थे इसके बिल्कुल ऐसे, तो उन्होंने जब देखा कि रिटर्न वॉज इम्प्रैक्टिकल, जाना असंभव हो गया उनके लिए, तो वो वहीं सेटल हो गए। दीज पीपल मैरिड अमंग्स द लोकल्स, उन्होंने लोकल के लोगों से शादी कर ली, एंड द कल्चर इज अपेरेंट इन द ट्रेडिशंस, और ये कल्चर बिल्कुल क्लियर दिखाई देती है, संस्कृति क्लियर दिखाई देती है उनके ट्रेडिशंस में। ट्रेडिशंस माने उनके रीति रिवाजों में, मैरिज में, शादियों में, और रिलीजियस राइट और धार्मिक जो उनके जो राइट्स होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, उसमें दिखाई देती है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, और हिंदुओं से उनके बिल्कुल अलग हटके हैं ये सब। ये तो हो गई ग्रीक ओरिजिन की बात। अब आती है अरब ओरिजिन की बात। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट worn by the Kuduvis known as कुपिया, और ये उनकी ड्रेस जो लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं उस पर एम्ब्रॉयडर्ड यानी कढ़ाई किया हुआ वेस्ट बेल्ट पहनते हैं, जिसको कुडुवीज कहते हैं, नोन एज कुपिया। ये इट रिजेंबल्स द कुफिया worn by the Arabs and the Kurds। ठीक है बच्चों, तो ये मेन स्ट्रीम माने ट्रेडिशन विच मोस्ट पीपल फॉलो, है ना। टेल्स ऑफ वेलर माने स्टोरी ऑफ करेज ऑफ ब्रेवरी, डिसेंट माने ओरिजिन, कहाँ से आए। द पीपल ऑफ कुर्ग आर बिलीव टू बी ऑफ ग्रीक और अरबिक बैकग्राउंड एंड आर जनरली फिरोशियस, बहुत ही निडर, बहुत बहादुर। दिस थ्योरी केम इनटू बीइंग बिकॉज ऑफ द ड्रेसिंग स्टाइल की वजह। दे आर जनरली सीन वेयरिंग लॉन्ग एंड ब्लैक कोट विथ एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट कॉल्ड नोन एज कुपिया। Kupiya is similar to the kufiya worn by Arab and Kurds. It is also rumored that some people of Alexander army could not return to their homeland and so settled there while returning from the south. The people of Kurg marry each other and their culture as well as rituals are very different from the ones followed by the Hindus. Okay, समझ में आ गया बच्चों? ये देखिए इनके कल्चर है, मैरिज है, रिचुअल्स जो इनके होते हैं, इनकी ड्रेस देखिए, कुपिया और कुफिया काफ़ी एक दूसरे से मिलती जुलती है, इसलिए इनको अरब ओरिजिन भी बोला जाता है। और ये इनकी ड्रेसेस हैं, देखिए कितने बढ़िया लग रहे हैं, और ये लेडीज़ की साड़ी पहनने की स्टाइल भी बिल्कुल डिफरेंट है हम लोगों से। तो उनके कल्चर जो ट्रेडिशन है, इसलिए वो लोग कुर्ग के लोगों में ही शादियाँ करते हैं। ओके, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी है, देखिए अब अलेक्जेंडर के आने का है ये, और ये वहाँ पे जब वो बाढ़ में फंस गए थे वहाँ के सीन्स हैं, और ये कहते हैं कि वो उनके सैनिक वहीं बस गए और वहीं के लोगों से उन्होंने शादी कर ली, और इसलिए उनके कल्चर में आज भी ग्रीक कल्चर दिखाई देता है। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं कुर्ग की, कि इनका ट्रेडिशंस होते हैं, बहुत ट्रेडिशनल है ये लोग, बहुत परंपरागत हैं। हॉस्पिटैलिटी, अतिथि सत्कार इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन एंड फादर, और वो अपने बहुत सारी कहानियाँ रिकाउंट माने बताने को तैयार रहते हैं, है ना। दे आर ऑलवेज रेडी टू एंटरटेन विद स्टोरीज ऑफ देयर एंसेस्टर्स, अपने एंसेस्टर्स की, अपने फादर सन्स की, अपने आने वाले बच्चों को
अपने पूर्वजों की कहानियां सुनाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि उनके पास ढेर सारी कहानियां हैं बहादुरी वाली, तो वो उनको सुनाते हैं, वो अपने ट्रेडिशंस को पढ़ाते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट द मोस्ट डेकोरेटेड इन द आर्मी, इंडियन आर्मी। कुर्ग रेजिमेंट को मोस्ट डेकोरेटेड, डेकोरेटेड मतलब सुंदरता से नहीं, यहाँ पर मतलब मेडल्स, वो सबसे ज्यादा उनको अवार्ड्स मिले हैं ब्रेवरी के लिए, इसलिए वो डेकोरेटेड इंडियन आर्मी कहलाती है। और जो फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल थे मेजर जनरल करियप्पा, वो भी एक कुर्गी थे। तो कुर्ग थे, मतलब समझिए कुर्ग ने हमको अपने हमारे देश का फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी दिया है। क्या आपको पता था? ये नहीं पता था ना? चलिए एक नॉलेज हमारी बढ़ती है। इवन नाउ कुडवीज आर द ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म विदाउट अ लाइसेंस। और आज कुडवीज ही पूरे इंडिया में एक ऐसे पीपल हैं जिनको परमिशन नहीं लेनी पड़ती, लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है अपने पास फायर आर्म्स रखने का, बंदूकें वगैरह रखने का इनको लेना नहीं पड़ता, क्योंकि इनके ऊपर इतना विश्वास है सबका, दे आर वेरी रिलायबल कि कभी भी इसका मिसयूज नहीं करेंगे, है ना। तो ये आप देखिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये इंडियन आर्मी है, रिमेम्बरिंग फील्ड मार्शल KM करियप्पा, फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। ये देखिए ब्रेवेस्ट रेजिमेंट है, द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट जिसको बोलते हैं कुर्गी रेजिमेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं हम द रिवर कावेरी। जो कावेरी है वो वहाँ की लाइफ लाइन है। ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। फॉरेस्ट और हिल्स जो है कुर्ग के, वहां से उसको कावेरी नदी को पानी मिलता है। महासीर, महासीर क्या है? लार्ज फिश वाटर फिश। आप नीचे देखिए, मैंने उसकी फोटो भी आपको दे दी है कि महासीर, बाप रे कितनी बड़ी मछली है। जो मछली खाते होंगे उनके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। तो अबाउंड इन दीज वाटर्स, वो यहाँ पर बहुत पाई जाती है, ढेर है। किंगफिशर्स फॉर द कैच, आगे आपको वीडियो में किंगफिशर, स्क्विरल, लंगूर। लंगूर और स्क्विरल क्या करते हैं? दे ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट फॉर द मिस्चिफ ऑफ एंजॉयिंग द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट ऑफ द इन द क्लियर वाटर। वो क्या करते हैं कि आधा फल खा के आधा पानी में फेंक देते हैं मस्ती के लिए, और जो स्प्लैश यानी छपाक से पानी में जब वो फल गिरता है और रिपलिंग इफेक्ट होता है, जो पानी इधर उधर भागता है एकदम से, उनको देखने में बड़ा मजा आता है। तो अब ये मतलब है कि यहाँ पे जानवर भी बड़ा इंजॉय करते हैं लाइफ को। और एलिफेंट्स, एलिफेंट्स तो आपको मालूम ही है, एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। बचपन से हम कहानियां पढ़ते आ रहे हैं हाथियों की, कि हाथी को नहाना बहुत पसंद है, और जब उसका महावत उसको रगड़ता है तो उसको बड़ा मजा आता है, ठीक है ना। तो ये है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है इसके। ओके, अब हम आगे इसके वीडियो देख के इसको देखिए। ये देखिए, ये किंगफिशर बर्ड है जो सीधा पानी में डाइव लगाती है और मछली को पकड़ के ले जाती है। कितनी प्यारी बर्ड है। ओके, ये देखिए एक लंगूर है, पेड़ पे बैठा है, इसका बैलेंस बिगड़ा और ये छपाक से पानी में गिरा। और ये देख रहे हैं ना, ये स्प्लैश, इसको बोलते हैं स्प्लैश और रिपल। ये जो पानी के इधर उधर होने की आवाज है, इसको बोलते हैं रिपलिंग। ये रिपल इफेक्ट है। ये देखिए महावत है, अपने हाथी को नहला रहा है और ये स्क्रबिंग कर रहा है। दीज आर वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर्स। ओके, now, the most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and biking. Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. अब जो most laid back माने relax, जो बहुत लोग कुर्ग जाते हैं कि हम वहाँ पे आराम करेंगे, ठंडे मौसम में सोएंगे, एंजॉय करेंगे वेदर को, लेकिन वो यहाँ से ये सोच के जाते हैं रिलैक्स होने के लिए, उनको कोई वो नहीं रहता, लेकिन वो भी वहाँ जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? हाई एनर्जी एडवेंचर में, उनमें ताकत आ जाती है और वो बहुत सारे एडवेंचर्स में पार्ट लेते हैं। कौन कौन से एडवेंचर्स हैं उसकी फोटो में आप आगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम इसको आगे देखते हैं। ये देखिए सबसे पहला ये जो मैं फोटो बना रही हूँ, ये ट्रैकिंग कहलाता है। ट्रैकिंग माने पहाड़ों पे चढ़ना। ये होती है राफ्टिंग। राफ्टिंग में बहुत सारे लोग एक ये बोट है, इसमें बैठ के जाते हैं। और ये होती है कैनोइंग। कैनो, इस बोट को हम कैनो कहते हैं, इसमें 1 या 2 लोग ही बैठ सकते हैं। कैनोइंग होती है ये। और ये ट्रैकिंग का ही सीन है, ब्रह्मागिरी हिल्स पर ट्रैकिंग हो रही है, ये राफ्टिंग है। ये देखिए माउंटेन बाइकिंग, ये देखिए माउंटेन बाइकिंग है ये। माय गॉड, इट इज सो रिस्की, बड़ा मजा आता है लोगों को, वहां जाके लोग ये करते हैं। और ये देखिए रैपलिंग, ये है रैपलिंग। तो ये एडवेंचर्स है। इन एडवेंचर्स के लिए नेचुरली आप समझ जाइए कि कोई रिलैक्स नहीं कर सकता इनमें, आपकी बॉडी बहुत हाई एनर्जाइज्ड हो जाएगी जब आप इन्हें करेंगे। तो ये वहाँ पे इवेंट्स बहुत मजा आता है और लोग वहाँ पे जाके ये सब चीजें बहुत इंजॉय करते हैं, तभी वो फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ओके, अब हम आते हैं बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आपको वहाँ पे मिलेंगी। अब ये मैकोस देख रहे हैं आप, ये बंदर बैठा है, इसको मैकोस नाम से जाना जाता है। दूसरी है मलाबार स्क्विरल्स। ये मलाबार स्क्विरल्स इतनी कलरफुल है कि किसी ने की है।
ये गॉड ने की है ना, कितनी कलरफुल, मैंने तो आज तक किसी गैलरी देखी नहीं है। एंड लंगूर्स, लंगूर्स तो हमारे यहाँ भी मिल जाएंगे आपको बहुत। और स्लेंडर लॉरिस, ये स्लेंडर लॉरिस है ना, ये आपको ट्री कैनोपी में बैठ के चुपचाप देखते रहेंगे अगर आप वहाँ जाएंगे। आई डू prefer to step aside for wild elephants, लेकिन वाइल्ड एलिफेंट से हर कोई बच के रहना चाहता है, because they can be very dangerous also once, है ना। Okay, now climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. अगर आप ब्रह्मागिरी हिल्स पे चढ़ जाएंगे तो आपको वहां जाकर एक पैनोरामिक मीन बहुत वाइड एरिया में, बहुत लार्ज एरिया में आपको एक लैंडस्केप दिखाई देगा, यानी कि एक बहुत बड़ा दृश्य दिखाई देगा लैंड का, और आप उसमें पूरा कुर्ग को देख सकते हैं, यानी कि आप इतनी ऊंची चले जाएंगे वहां से आपको नीचे पूरा कुर्ग दिखाई देगा। A walk across the rope bridge leads to 60-acre island of निसर्गधाम। ये आप जो इसमें देख रहे हैं पुल, ये लकड़ी का बना हुआ पुल है ना, ये देख रहे हैं, ये पुल जो है ये लकड़ी का बना हुआ है, वुडन है, और रोप ब्रिज है, ये रोप से, जैसे आप लक्ष्मण झूला जब जाते हैं वहां पर हरिद्वार ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला लकड़ी का बना हुआ है, ऐसे ही रोप ब्रिज है, ये भी एक बहुत फेमस रोप ब्रिज है। और जब आप इस रोप ब्रिज को पार करके जाएंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, निसर्गधाम। अभी मैं आपको निसर्गधाम भी ले चलती हूँ, रुको, चिंता मत करो। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और वहां पर आप जाएंगे निसर्गधाम के आगे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ये बुद्धिस्ट मॉन्क्स दिखाई दे रहे हैं बच्चों, ये फोटो में, ये है ना, इंडिया लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट है नियर बाय वाइलोकुपे इज अ बोनस। ये टिबेटियन सेटलमेंट है बहुत बड़ा, जहां पर आप देख सकते हैं तो मंक्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, ये रेड ऑकर इस कलर को बोलते हैं, रेड तो आप जानते हैं, ये येलो और ये ऑकर कलर है, इसमें रोब्स बने, ये ड्रेस इनकी रोब्स हैं, है ना। और आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे जब आप जाएंगे। अगर आप इफ यू आर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, अगर आप इंडिया की आत्मा और हृदय को देखना चाहते हैं तो यू कैन गो टू द कुर्ग, इट इज राइट हियर इन कुर्ग। तो बच्चों ये है कुर्ग के बारे में। अब मैं आपको ले चलती हूँ निसर्गधाम। ओके, नाउ वी आर इन निसर्ग, इस रोप ब्रिज को पार करते ही हम निसर्गधाम पहुंच जाते हैं। निसर्गधाम में यू कैन सी द ब्यूटीफुल सीन्स, कितना खूबसूरत बनाया गया है, इस चीज को डेवलप किया गया है, यहाँ पर एकर्स में है ये, और यू कैन सी द ब्यूटीफुल, लोग वहाँ एंजॉय कर रहे हैं, बोटिंग वगैरह भी है वहाँ पे, और रियली मेरा तो अभी मन हो रहा है कि मैं अभी छोड़ चली जाऊँ। ओके, निसर्गधाम, इसका नाम ही है निसर्ग, है ना, वेरी ब्यूटीफुल। और ये देखिए कुर्ग का है, कुर्ग के पूरे एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट से दूर रहना चाहिए। ये ब्रह्मागिरी हिल्स हैं, ये पूरा मिस्टी उसका, कितना प्यारी जगह है। 15 एक्सोटिक प्लेसेस टू विजिट इन कुर्ग। ये देखिए ट्रेल्स हैं, ये जो रास्ते बन जाते हैं ना, जैसे लोग चल चल के रास्ते बना लेते हैं, ये ट्रेल्स हैं, ये ट्रैकिंग में उन सब में बड़ा मजा आता हो यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू एंजॉयड द लेसन। और आप कुर्ग तो घूम ही आए हैं, पिछली बार हम गोवा घूम के आए थे, आज आप कुर्ग घुमाए, और अब कल हम घूमेंगे आसाम, and that means my video is coming on Tea from Assam. Okay, thank you, have a nice day, bye.